नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश साहू, जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं। और मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाता हूं, बड़े सब्जेक्ट जो कि सीजी बोर्ड का है। ठीक, तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रश्न दिया है आपके सामने, जो कि प्रश्नावली क्रमांक 2 का है और अध्याय 3 का है। हम पढ़ ही रहे हैं इसको पूरा शुरू से, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए ये क्या बोलता है प्रश्न जो है, ये बोल रहा है कि क्या अंडर रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है। ठीक है, मूल है कि नहीं ये हमें याद करना है। ठीक है, तो इस समीकरण के हम दो मूल याद कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, दिया गया है ठीक है। अब जो दिया है उसे लिखेंगे, तो जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे गुणनखंड के रूप में लाइए, तब इसका मूल पता चलेगा। तो ये इसको तोड़िए। ठीक है, तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो जो ए और सी का वैल्यू है, यहाँ पर 1 और 4 है, तो 4, तो ऐसा कुछ करिए कि ये 4 के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला समीकरण में जब हम ये मध्य पद को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस प्लस 1 माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 1 और माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इन सभी से जो ए सी है, ए सी बराबर है 4 गुणा 1, ए का मान है 1, सी का मान है 4। तो जो 4 है वो किसी भी प्रकार से इनके जोड़ों में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे यदि प्रश्न पूछ लिए जाएं और आपको परेशानी हो, तो आप ज़्यादा वक्त न गंवाएं और इस प्रकार से जो हम इसका हल बता रहे हैं उसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो समीकरण होता है उसे लिखिए कि दिए गए समीकरण की तुलना, जो ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 ये समीकरण है, इससे हम क्या करेंगे, करने पर तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा कि ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान है ऋण 4। ठीक है, ये हमें 3 मान प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जिसे आप आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे या इसी अध्याय के आने वाले बिंदुओं में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका एक फार्मूला होता है। आने वाले वीडियो में हम आपको इसको पढ़ाएंगे, तो आप इससे भी आप इसका मान को आसानी से निकाल सकते हैं कि एक्स का क्या मान आ रहा है। ठीक है, तो मान को रखेंगे, तो एक्स बराबर यहाँ पे बी का मान है 2, तो ऋण बी फिर धन ऋण फिर बी वर्ग, तो 2 का वर्ग ऋण 4, ए का मान है 1 और सी का मान है ऋण 4, और नीचे में है हमारा पूरा का 2, ए का मान है 1। ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अंदर को हल करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा ऋण और ऋण धन 16। ठीक है, और फिर नीचे में आपका है 2, ऋण 2 फिर धन ऋण, ये हो जाएगा 16 और 4 रूट 20। ठीक है दोस्तों, बटे 2। अब यदि आप रूट 20 को निकालना चाहें तो 2 दहाम 20, 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट 20 को अंदर में ये भी 2 का वर्ग हो गया, फिर ये 5। ठीक है, और बटे 2, यहाँ x ऋण 2 धन ऋण 2 का वर्ग है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर में 5 रहा रूट के, फिर 2। अब आप देखिए कि 2 क्या है, यहाँ पर भी हमारा 2 है और यहाँ पर भी हमारा 2 है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ के रूप में निकाल लेंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा फिर ऋण 1 धन ऋण अंडर रूट 5 और नीचे है 2, फिर ऊपर और नीचे का 2 हो गया कैंसिल। तो आपका जो मान आया x बराबर 2 मान आएंगे ऋण 1 धन अंडर रूट 5, ये वाला एक रहेगा, और आप इसमें यदि ऋण को लेंगे तो ये इस प्रकार से मान आएगा। ठीक है, तो देखो ये समीकरण का जो मान आया है वो इस प्रकार से हमारे 2 मूल आ गए। ठीक है, जो समीकरण हमें दिया गया है इसके 2 मूल मिल गए, लेकिन हमें बोला था कि वर्ग समीकरण के तो 2 ही मूल होते हैं। ये पूछा था क्या क्या रूट 2 इस समीकरण का एक मूल है, तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना तो पता चल गया। तो बहुत ही आसानी से, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बिना टाइम वेस्ट किए
आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी हल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों एक और विधि के बारे में बताते हैं। इस प्रश्न को हल करने का एक और विधि हम बताते हैं। ठीक है, तो फिर से लिखिए यहाँ पर हल तीसरा। ठीक, अब जो समीकरण हमें दिया है इसमें पूछ रहा है कि जो क्या रूट 2 इस समीकरण का एक मूल है। ठीक है, तो मूल को और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप? शून्यक, जिसे रखने पर क्या हो जाता है? समीकरण का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस अवधारणा को आप रखते हुए इसे हम मूल मानेंगे कि माना जो रूट 2 है वह समीकरण का एक मूल है, और उसके बाद हम उसे गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है। ठीक है, यह हमने मान लिया। फिर अतः, ठीक है, अतः क्या होता है कि यदि समीकरण में उसके मूल अथवा शून्यक दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन चेक उसको क्या करते हैं, जब मूल को रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। ठीक है, इसको कैसे चेक करते हैं? दोनों पक्ष बराबर आएगा। समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हो क्या होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए। यदि हम मूल को चेक करेंगे किसमें? समीकरण में। ठीक है, और दूसरा चीज़ होता है शून्यक। तो इससे क्या होता है कि समीकरण का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि मूल क्या है, शून्य क्या है। ठीक है दोस्तों, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस अध्याय पे प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो हम इतना मान के चल लिए हैं कि जो है वो समीकरण का क्या है, वो मूल है। अब यदि यह एक मूल है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि समीकरण यदि अंडर रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 4 का मूल होगा, तब समीकरण में मूल का मान रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 समीकरण का एक मूल है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ जाइए कि यदि ये जो रूट 2 है यह समीकरण का यदि मूल है तो इसमें जब रखेंगे तो इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मान के चले हैं कि अंडर रूट 2 समीकरण का मूल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष को लेंगे समीकरण का, है ना, और मान को रख के देखेंगे। तो अतः, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या रखेंगे हमने? रूट 2 रखेंगे हम। ठीक है, माने हैं। तो x बराबर जब रूट 2 देखेंगे तो आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर धन रूट 2x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 2 गुणा रूट 2 धन रूट 2x ऋण 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 2, क्योंकि आपको पता है कि रूट 2 और रूट 2 क्या होता है? 2 होता है, तो रूट हट जाता है कोई भी संख्या के लिए, तो 2, फिर धन रूट 2x फिर ऋण 4 बराबर 0, और ये हो जाएगा फिर रूट 2x ऋण 2 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखिए कि कोई भी तरीका से इसमें देखिए कि दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है। अतः अंडर रूट 2 समीकरण एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 4 का मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा,
और ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम समीकरण को चेक करते हैं, जब हम कोई भी समीकरण को यदि हमें समीकरण को चेक करना है तो हमें एक तो शून्यक देगा, ठीक है, और या तो मूल देगा, ठीक है। शून्यक के रूप में देना है तो क्या होगा कि जो समीकरण है, समीकरण का मान क्या आ जाएगा, समीकरण का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप मूल से चेक करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि वह मूल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर करें, गरीब स्टूडेंट तक के, जो कि कोचिंग वगैरह ट्यूशन नहीं जा सकते, जिसके यहाँ सुविधा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।